Class 4, Subject English, Unit 2, Noses. Hard words: mirror, funniest, breathing, between, shout, sticking, spare, giggle and doubt. ये सारे हार्ड वर्ड्स आप लोगों को 2 बार अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं. Word meanings: breathing, the process of taking air in and out of the body. प्रोसेस जिसके थ्रू हम एयर अंदर और बाहर बॉडी से निकालते हैं. गीगल मीन्स लाफ लाइटली, हल्के से हंसना, उसे कहते हैं गीगल. रीडिंग इज फन. क्वेश्चन आंसर्स 3 दिए हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. हम लोगों ने लास्ट टाइम पोएम देखी थी, तो इस बार टेक्सचुअल एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आंसर से तो देखते हैं. Why does the poet feel that the nose is a funny thing? पोएट ऐसा क्यों फील करता है कि नोज एक फनी चीज है? तो आंसर है, द पोएट फील्स दैट द नोज इज अ फनी थिंग because it is stuck on the face like a handle and it has 2 little holes. पोएट फील करता है कि नोज फनी चीज है क्योंकि वो कहाँ पे स्टक हुआ है? हमारे फेस पे. बिकॉज इट इज स्टक ऑन द फेस लाइक अ हैंडल, हैंडल की तरह. एंड इट हैज 2 होल्स, और उसमें 2 छोटे होल्स है. जहाँ से आप ब्रीदिंग करते हो तो वो छोटे होल भी है. तो इसीलिए पोएट ये सोचते हैं कि नोज एक फनी चीज़ है क्योंकि वो हैंडल की तरह चिपका हुआ है और उसके साथ साथ उसमें 2 छोटे छेद भी है. क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू? नोज क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए? नोज इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस because the 2 little holes in it help us in breathing. Nose important है हमारे लिए क्योंकि उसमें 2 जो छोटे छोटे होल्स है वो हेल्प करते हैं हमें ब्रीदिंग के लिए. ब्रीदिंग मतलब टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, मतलब सांस लेना और छोड़ने के लिए हमें 2 छोटे लिटिल होल्स हेल्प करते हैं. इसीलिए नोज इम्पॉर्टेंट है. अगर नोज ही नहीं होगा तो उसमें से सांस कहाँ से बाहर आएगी? हमारे बॉडी में ऐसा कोई और पार्ट नहीं होता. तो नोज में से ब्रीदिंग जो होल हो उसमें से होता है. क्वेश्चन नंबर 3, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज? व्हाई डू यू थिंक सो? चाइल्ड जो पोएम में है उसे उसका नाक पसंद है. वो जो गर्ल की बात हो रही थी पोएम में, क्या उसे अपना नाक पसंद है? अगर है तो क्यों? अगर नहीं है तो क्यों नहीं पसंद? द चाइल्ड इन द पोएम डेफिनेटली लाइक्स हर नोज. तो चाइल्ड इन द पोएम मतलब जो गर्ल है वो डेफिनेटली अपना नोज पसंद करती है. She takes it as the funniest thing which sticks out on her face like a handle. वो क्यों उसे पसंद करती है? क्योंकि वो हमेशा सोचती है कि नोज एक फनी चीज़ है और वो उसे देख के खुश होती है. तो इसीलिए वो डेफिनेटली लाइक करती है अपने नोज को. तो शी टेक्स इट एज द फनीएस्ट थिंग. तो वो अपना नाक का ही मजाक उड़ाती है कि इट इज़ लाइक हैंडल दैट इज स्टिकिंग आउट ऑफ माई फेस. मतलब वो मेरे फेस से चिपका हुआ है और जैसे कि वो एक हैंडल है. तो ये हो गए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन आंसर्स. अभी आगे की एक्सरसाइज देखते हैं. लेट्स टॉक. फर्स्ट वन है, डिस्क्राइब अ फ्यू थिंग्स यू हैव सीन. डू दे मेक यू लाफ? आप लोगों को चीज़ें डिस्क्राइब करनी है जो आपको फनी लगती है. फनी चीज़ें कौन कौन सी होती है वो आपको लिखनी है. आप अपने तरीके से कोई भी लिख सकते हो.
डू दे मेक यू लाफ, और आपको वो हंसाता है? तो आंसर पीपल विथ लॉन्ग एंड फ्लैट नोज। आप कोई भी लिख सकते हो कि मुझे डॉल पसंद है लेकिन डॉल का नोज या डॉल का लेग मुझे हंसाता है, या कोई पर्सन है कि जिसकी बातें मुझे हंसाती है। तो यू कैन राइट डाउन एनीथिंग। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पीपल विथ लॉन्ग एंड फ्लैट नोज मेक मी लाफ। लंबा जिसका नाक हो और फ्लैट जिसका हो वो मुझे हंसाता है। सम ड्रेसेस worn by people also make me laugh। कई लोग जो ड्रेस पहनते हैं उसे देख के मुझे हंसी आती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो अपने तरीके से कि कई लोगों की बातें मुझे हंसाती है। सम पीपल्स टॉक मेक मी लाफ, तो वो आप लोग लिख सकते हो। सेकंड, व्हाट डज फीचर्स मीन? फीचर का मतलब क्या है? लुक अप द डिक्शनरी। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड? डिस्कस। आप अपने पेरेंट्स के साथ भी ये डिस्कस कर सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स पहले तो समझते हैं। डिस्टिंक्टिव पार्ट्स ऑफ द फेस और अपीयरेंस, मतलब अलग अलग पार्ट्स जो फेस के होते हैं, या तो फिर अपीयरेंस मतलब देखाव, आप जैसे दिखते हो, वो हो गया फीचर्स। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल आर पीपल विथ बिग ब्राइट आइज। कई सारे लोगों की बहुत बड़ी और ब्राइट आइज होती है। पीपल विथ लॉन्ग शॉर्ट और फ्लैट नोज। लॉन्ग होता है या छोटा होता है, या तो फ्लैट नोज मतलब सीधा नाक दिखता है। पीपल विथ रोजी चिक्स, जिनके गाल जो पिंक कलर के हो, थोड़े से हल्के से। पीपल विथ राउंड एंड ब्रॉड फेसेस। कई लोगों के फेसेस राउंड और ब्रॉड मतलब लंबे होते हैं, राउंड होते हैं और चौड़े होते हैं। ब्रॉड मीन्स चौड़ा। पीपल विथ कर्ली सिल्की हेयर। कई लोगों के कर्ली और सिल्की हेयर होते हैं। इसके अलावा भी ये लिख सकते हो पीपल विथ लॉन्ग लेग्स, पीपल विथ लॉन्ग हैंड्स, पीपल विथ लॉन्ग लॉन्ग नेल्स, पीपल विथ लॉन्ग फूट। ये कोई भी चीज़ आप लोग लिख सकते हो कि आप जो नोटिस करते हो उसके बारे में लिखना है। फन टाइम, सीट इन ग्रुप्स। आप लोगों को अपने भाई बहन या किसी के भी फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते हो और ये डिस्कस कर सकते हो। लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी। फेस को देखना है और बताना है कि आप क्या देखते हो। यूज वर्ड्स लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लांटेड, शार्प, फ्लैट टू हेल्प यू। आप लोग ये सारे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो यूज करके आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हो कि पर्सन कैसा दिखता है। यू कैन यूज अदर वर्ड्स ऑल्सो, और आप लोग कई और इसके अलावा जो दिए हुए उसके अलावा भी वर्ड्स यूज कर सकते हो। माई फ्रेंड्स फेस इज राउंड। मेरे फ्रेंड का फेस राउंड है। ही हैज़ लॉन्ग नोज। उसके पास लॉन्ग लंबा नाक है। हिज आईज आर वेरी ब्राइट। उसकी आंखें बहुत ब्राइट है। हिज फीचर्स आर शार्प। उसके फीचर्स शार्प है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? आपको डिस्क्राइब करना है 5 सेंटेंसेस में। माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो। आप अपना कोई भी फेवरेट फ्रूट के बारे में लिख सकते हो कि मेरा फेवरेट फ्रूट एप्पल है, ग्रेप है, बनाना है। कोई भी फ्रूट के बारे में लिख सकते हो। मैंगो इज अ फ्रूट ऑफ समर सीजन। मैंगो समर सीजन का फ्रूट है। राइप मैंगो स्मेल स्वीट। राइप मैंगोज जो पके हुए आम होते हैं वो उसकी स्मेल बहुत स्वीट होती है।
दे आर वेरी जूसी, वो बहुत जूसी होते हैं। जूसी मतलब टेस्ट तो स्मेल करता ही, स्मेल तो स्वीट होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत जूसी मतलब उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है। कई सारे फ्रूट होते हैं उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है, और उसके साथ साथ वो टेस्ट में स्वीट लगता है। दे आर ऑफ सेवरल वेराइटीज़, वो बहुत सारी वेराइटीज़ में आते हैं। मतलब अगर मैंगो की बात करें तो बादाम, फिर हाफूस, लंगड़ो, तोता, बहुत सारी वेराइटीज़ है। तो आप लिख सकते हो, पीपल लाइक दिस फ्रूट वेरी मच, इट इज़ द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और ये सारे फ्रूट्स का किंग है। तो आज हम लोग यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट टाइम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे।